हे गाइस, वेलकम टू जनपांगी एजुकेशन हब। आज है 2 फरवरी 2021। 2 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ब्रांड भागीरथ नाम से अपना बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है तेलंगाना। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। तेलंगाना सरकार ने अपना स्वयं का डिब्बा बंद पेयजल मिशन भागीरथ लॉन्च किया है। भागीरथ तेलंगाना राज्य के प्रत्येक गांव और शहर के घरों के लिए 43,791 करोड़ के बजट में सुरक्षित पेयजल के लिए एक परियोजना है। यह परियोजना तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के दिमाग की उपज है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में 20 लाख घरों को 2.32 करोड़ लोगों को और तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में 60 लाख लोगों को पाइप द्वारा पानी मुहैया कराना है। अब तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तिमिलिसाई सौंदरराजन। तिमिलिसाई सौंदरराजन, ये हैं तिमिलिसाई सौंदरराजन, तेलंगाना के गवर्नर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव, ये है के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन ने 2020 को द वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड नाम दिया है? इसका जो राइट आंसर है वह UNWTO। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के रूप में नामित किया है। अब UNWTO, इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड है। मैड्रिड स्पेन में स्थित है। मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड में है और ये स्पेन में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 में हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है जुरब पोलिकेसविली। जुरब पोलोली कैसविली, ये हैं सेक्रेटरी जनरल जुरब पोलोली कैसविली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में अपनी नई IDC सुविधा खोली है? इसका जो राइट आंसर है वह है नोएडा। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। नई माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर अब नई दिल्ली के एक उपग्रह शहर नोएडा में खुला है। IDC क्या है? इसका पूरा नाम इंडिया डेवलपमेंट सेंटर है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला है। सत्य नडेला, ये है सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो रेडमंड में है और रेडमंड वॉशिंगटन में स्थित है। रेडमंड वॉशिंगटन। अब इसके फाउंडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो है बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन, ये हैं बिल गेट्स और ये हैं पॉल एलन।
अब बात करते हैं नोएडा की। नोएडा के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नोएडा भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में एक नियोजित शहर है। नोएडा का डिस्ट्रिक्ट क्या है? गौतम बुद्ध नगर। नोएडा की स्थापना कब हुई थी? नोएडा की स्थापना 17 अप्रैल 1976 में हुई थी। नोएडा शहर को संजय गांधी की पहल से यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत न्याय रिपोर्ट 2020 पर छोटे राज्यों में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है त्रिपुरा। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। 7 छोटे राज्यों में से त्रिपुरा सबसे ऊपर उभरा है। उसके बाद सिक्किम और गोवा है। अब त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? त्रिपुरा के जो गवर्नर है वो रमेश बैस हैं। रमेश बैस, ये हैं रमेश बैस, त्रिपुरा के गवर्नर। अब सिक्किम की बात करें, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? सिक्किम के गवर्नर जो है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद, ये हैं गंगा प्रसाद, सिक्किम के गवर्नर। अब गोवा की बात करते हैं। गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल पणजी में है। गोवा के गवर्नर कौन है? गोवा के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी, ये हैं भगत सिंह कोश्यारी, गोवा के गवर्नर। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत, ये हैं प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि निम्नलिखित में से किस 2 देशों के बीच समझौता है? इसका जो राइट आंसर होगा वह यूएसए और रूस। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अब यूएसए की बात करें, यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। जो बिडेन, ये हैं जो बिडेन, यूएसए के राष्ट्रपति। अब रूस की बात करें, रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, ये हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रशियन रूबल है। रशियन रूबल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण किस वर्ष के दौरान आयोजित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वह 2017 और 18। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 2017-18 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण जारी किया है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है आर.एस. शर्मा। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं आर.एस. शर्मा। वरिष्ठ नौकरशाह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष राम सेवक शर्मा आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आर.एस. शर्मा का पूरा नाम राम सेवक शर्मा है। अब TRAI ये क्या है? इसका पूरा नाम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी, 97 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है? इसके जो चेयरमैन है वो है PD वघेला। PD वघेला, ये हैं PD वघेला, टेलीकॉम
रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। अब आयुष्मान भारत की बात करें, आयुष्मान भारत लॉन्च कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना शुरू कर चुकी है। आयुष्मान भारत का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ABY। ए यानी कि आयुष्मान, बी यानी कि भारत, वाई यानी कि योजना। ABY आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। मोदी केयर के नाम से मशहूर यह योजना वास्तव में देश के गरीब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। TEI के लिए GIS आधारित डैशबोर्ड शुरू करने के लिए यूनिसेफ ने किस राज्य के साथ सहयोग किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है उड़ीसा। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। शिक्षक शिक्षा निदेशालय और SCERT ने यूनिसेफ उड़ीसा के सहयोग से और SDRC से तकनीकी सहायता के साथ शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षक शिक्षा डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अब पहले ये जानते हैं कि SCERT क्या है। इसका पूरा नाम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। अब SDRC क्या है? SDRC का पूरा नाम सिकंदराबाद डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर है। अब बात करते हैं TEI, ये क्या है? TEI का पूरा नाम टैक्स इनकोडिंग इनिशिएटिव है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। TEI की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर शिकागो है, शिकागो। इसके फाउंडर कौन है TEI के? इसके जो फाउंडर हैं वो है लू बर्नार्ड और माइकल स्पेरबर्ग MC क्वीन। लू बर्नार्ड और माइकल स्पेरबर्ग MC क्वीन, यहां पे लिख दे रहा हूं। ये हैं लू बर्नार्ड और ये हैं माइकल स्पेरबर्ग MC क्वीन। अब बात करते हैं GIS की। GIS क्या है? GIS का पूरा नाम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, यानी कि कार्यकारी निदेशक? हेनरिएटा H4। हेनरिएटा H4, ये हैं हेनरिएटा H4 यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है, गणेशी लाल। ये हैं गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक। ये हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा दूरसंचार उद्यम दुनिया का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है? इसका जो राइट आंसर है वह रिलायंस जियो। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अरबपति मुकेश अंबानी के 4 साल पुराने टेलीकॉम वेंचर रिलायंस जियो को वैश्विक स्तर पर 5वें सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। अब बात रिलायंस जियो की आई है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। रिलायंस जियो की जो स्थापना है 2007 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर मुकेश अंबानी हैं,
मुकेश अंबानी। ये हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो के फाउंडर। रिलायंस जियो का हेडक्वार्टर कहाँ है? रिलायंस जियो का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है शिवम सहकारी बैंक। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द किया गया है क्योंकि इसमें पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। अब आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास, ये हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है रामा मोहन राव आमारा, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है रामा मोहन राव आमारा। एसबीआई कार्ड देश के सबसे बड़े शुद्ध नाटक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता में एक नए प्रबंध निदेशक और सीईओ रामा मोहन राव आमारा है। एसबीआई कार्ड की बात की है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एसबीआई कार्ड एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसके सीईओ कौन है एसबीआई कार्ड के? अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी, ये है अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड के सीईओ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी एसबीआई कार्ड की? इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, 1998 में हुई थी। इसके चेयरपर्सन कौन है एसबीआई कार्ड के? इसके जो चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा और रजनीश कुमार है। दिनेश कुमार खारा और रजनीश कुमार, ये हैं दिनेश कुमार खारा और ये हैं रजनीश कुमार, एसबीआई कार्ड के चेयरपर्सन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईयरबुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है सेठ रोजन। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं सेठ रोजन। सेठ रोजन बुक ऑफ ईयर नामक किताब के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा राज्य अनुसूचित जाति के कॉलेज के छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान करेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर है। हरियाणा सरकार राज्य में संचालित कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान करेगी। अब हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, ये हैं मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के गवर्नर कौन है? हरियाणा के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य, ये हैं हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीसीसीआई द्वारा पहली बार किस घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है रणजी ट्रॉफी। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि वह देश के प्रमुख प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगा। अब बीसीसीआई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। बीसीसीआई का पूरा नाम
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का? मुंबई। इसके अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। सौरभ गांगुली, ये हैं सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो है जय शाह। ये हैं जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल की स्थापना किसने की? इसका जो राइट आंसर है वो है बीएसई, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने एक इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल स्थापित किया है जहां फिनटेक फर्म और व्यक्ति परीक्षण वातावरण में अपने अनुप्रयोगों के ऑफलाइन परीक्षण के लिए पर्यावरण का उपयोग कर सकते हैं। बीएसई, अब इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बीएसई का पूरा नाम क्या है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? इसके जो एमडी और सीईओ है अश्विनी कुमार चौहान है। अश्विनी कुमार चौहान, ये हैं अश्विनी कुमार चौहान बीएसई के एमडी एंड सीईओ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय न्याय रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। इस वर्ष की रिपोर्ट में न्याय वितरण की बात करते समय महाराष्ट्र 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष पर उभरा है। हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, ये है भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे, ये हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।